friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 5 सितंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है सेरेना विलियम्स। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडिया बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मुरली रामकृष्णन को। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु? बाबू प्लीज बेटा, दिक्कत हो जाती है ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित साउथ इंडिया बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले वह आईसीआईसीआई बैंक से वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 3 महीने पहले एक सलाहकार के पद पर बैंक में शामिल हुए थे। मुरली रामकृष्णन 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का नेतृत्व करेंगे और ये हैं मुरली रामकृष्णन। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बेटा दबता नहीं है। 30 नवंबर को कौन सा देश एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? आंसर है भारत। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारत 30 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत इस समूह के साथ अपने सहयोग का विस्तार करने की योजना बना रहा है। भारत जो है वह 2005 तक एससीओ का पर्यवेक्षक था। यह 2017 में पाकिस्तान के साथ एससीओ का सदस्य बना। तब से भारत संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देशों तक अधिक पहुंच प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर जोर दे रहा है। इसके अलावा एससीओ विस्तारित पड़ोस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। और ये है एससीओ में जाने के लिए भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा 2020 में 30 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में कौन से लेखक अपनी बुक लेट अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने वाले हैं? आंसर है पोप फ्रांसिस। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु? पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेट अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन काल में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। किताब जो है वो पोप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक ऑस्टिन इवघेर के बीच दुनिया में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक ये है वो बुक लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर, पोप फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राजकुमार श्रीवास्तव को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। और ये हैं आर राजकुमार श्रीवास्तव। अब जानते हैं क्रोएशिया के बारे में और ये है क्रोएशिया गणराज्य। यहाँ पे ये है पूरा, यहाँ से ये पूरा ही क्रोएशिया गणराज्य है। ये अरेबिक सी है और हंगरी ऑस्ट्रिया के पास ये बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर है असम सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु?
असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत की, जिसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है। इसके तहत चयनित युवाओं को व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए प्रारंभिक धन स्पीड मनी के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। असम सरकार 1,000 करोड़ के बजट के साथ नए सिरे से स्वयं को लॉन्च कर रही है, जो अगले 3 महीनों में बिना किसी बैंकिंग लीकेज के खर्च के किए जाएंगे। और ये है वो योजना जो है वो युवा स्वाभिमान योजना है मध्य प्रदेश की। भारत के जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? आंसर है जर्मनी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की। इसे भारत के साथ लॉन्च किया गया है। इस रणनीति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी व्यवहार के कई अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं। जर्मनी ने बिम्स्टेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी सुझाव दिया है। यह समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर काम करेगा। और ये है इंडो पैसिफिक रीजन, जहाँ पे ये रणनीति लॉन्च की गई है। ये इलाका है जो वो इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। और अब जानते हैं जर्मनी के बारे में। तो ये है जर्मनी का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा देश बन गया है? आंसर है भारत। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्तमान समय में प्रतिदिन सड़क पर निर्माण की औसत दर 30 किलोमीटर प्रतिदिन है, जिसमें राजमार्गों के लिए प्रतिदिन सड़क निर्माण की 40 किलोमीटर की उच्चतम दर है। उन्होंने कहा है कि भारत में एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के कारण अब दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही है। और ये है इंडिया की, ये देखिए, ये सबसे लंबी सड़क योजना है, ठीक है। और ये है सड़क निर्माण की झलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड कंट्रोल रूम को किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है मध्य प्रदेश ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? मध्य प्रदेश में क्वारंटीन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यह फैसला सीएम शिवराज की तरफ से कोरोना समीक्षा बैठक में लिया गया है। इस कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों की लगातार निगरानी की जाएगी। आपात स्थिति में क्वारंटीन मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए यहाँ एम्बुलेंस भी रखी जाएगी। इसके अलावा क्वारंटीन हुए व्यक्तियों की दिन में कम से कम 2 बार स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जाएगी। और वो कुछ इस टाइप से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून सत्र के समापन दिवस पर किस राज्य में राज्य की मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? आंसर है असम राज्य में। असम धरोहर विधेयक को असम विधानसभा ने मानसून सत्र के समापन पर राज्य की ऐसी मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक विधेयक पारित किया है और इसका नाम है असम धरोहर विधेयक। और ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि असम जो है वो मूर्त धरोहर सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक
20 का पारित होना वर्ष 1985 के असम समझौते के खंड 6 को लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक में संग्रहालय वस्तुओं जैसे सिक्के, मूर्तियों, पांडुलिपियों, पुरालेखों और कला और शिल्प कौशल के अन्य कार्य और स्वदेशी लोगों की सभी सांस्कृतिक कलाकृतियों को शामिल किया गया है। यह विधेयक असम की मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण, रखरखाव और जीर्णोद्धार का प्रयास करता है। अधिनियम में उन सभी धरोहरों को शामिल किया जाएगा जो कम से कम 75 वर्ष से अस्तित्व में हैं, मतलब कि 75 वर्ष उनको हो गए हैं। और ये है असम का विधानमंडल और ये है वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? आंसर है सऊदी अरब ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 19 अन्य G20 सदस्यों के डिजिटल मंत्रियों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया है और ये क्या हुई है? सऊदी अरबिया में। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और आज है 5 सितंबर और आज है शिक्षक दिवस। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे भी शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी कि मैं भी किसी और के शिक्षक बन सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक टीचर को और आगे बढ़ाइए ताकि बच्चों को जितना नॉलेज हो सके उतना नॉलेज मैं दे सकूं। तो कल फिर मिलते हैं। बाय।